19th सेंचुरी की शुरुआत में एक आयरिश ऑस्ट्रेलियन मैकेनिकल इंजीनियर लुइस ब्रेनन ने एक अजीब सा स्ट्रक्चर बनाकर दुनिया वालों को एक ऐसी क्रेजी चीज दिखाने की कोशिश की जिसे देखने के बाद ऑलमोस्ट हर एक इंसान यही सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक्चुअल में लुइस एक ऐसी ट्रेन बना चुका था जो कि एक सिंगल पटड़ी या फिर रेल पर परफेक्टली बैलेंस्ड होकर चल सकती थी। बस यही नहीं बल्कि ये ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में बिना ड्राइवर के किसी भी साइड पर मुड़ भी सकती थी। आज के टाइम पर आपने बहुत सारी ट्रेन देखी होगी जो कि 2 रेल ट्रैक यानी डबल पटड़ी पर ही चल सकती हैं, बट उस टाइम के लोगों ने इस सिंगल पटड़ी पर चलने वाली ट्रेन को देखा भी और बहुत पसंद भी किया। बट आखिर कैसे ये ट्रेन सिंगल पटड़ी पर बिना किसी साइड पर गिरे बैलेंस्ड होकर चलती थी। बस यही नहीं, ये ट्रेन आज की ट्रेन से ऑलमोस्ट 50% बेटर यानी अच्छी थी। अब देखो, 2 पटड़ियों वाली ट्रेन अगर तेजी से किसी साइड पर मुड़ेगी तो वो इस तरह से गिर जाएगी, बट इस ब्रेनन मोनो रेल को कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आखिर क्यों ये एक सिंगल रेल या पटड़ी पर चलते हुए भी गिरती नहीं थी? आइए जानते हैं इस ट्रेन के पीछे की साइंस को। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में बात है साल 1910 की। लुइस ब्रेनन ने एक 12 मीटर लंबी और 22 टन वजनी ट्रेन बना दी जो कि अपने पैसेंजर्स को खुली हवा के अंदर एंजॉय करने की फैसिलिटी भी देती थी। इस ट्रेन के इस तरह इतने ज्यादा बैलेंस्ड होने के पीछे कोई बड़ी साइंस नहीं है, बल्कि ब्रेनन ने इस ट्रेन को फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग बनाया था, इसलिए ये इतने ज्यादा वजन को बिना गिराए लेकर जा सकती थी। इस ट्रेन के अंदर लगे हैं 2 मैसिव गायरोज। ये गायरोज 3,500 आरपीएम की स्पीड से घूमते थे और इन दोनों गायरोज की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही ये ट्रेन एक सिंगल पटड़ी पर बैलेंस्ड होकर चलती। बट इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इस गायरोस्कोप के कानून को। गायरोस्कोप एक बेसिक प्रिंसिपल है। ये एंगुलर मोमेंटम की वजह से चीजों को स्पिन यानी घुमाने के साथ साथ परफेक्टली स्टेबल करने का काम भी करता है। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में करें तो ये वर्टिकल एक्सिस में रोटेट करेगा जिसे प्रीसेशन कहा जाता है। बट अगर ये इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पर घूमे तो ये दोनों साइड पर ट्रैक पर स्टेबल होकर चलती थी। इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये ट्रेन ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ झुक सकती थी। इसने गायरों पर एक पेट्रोल इंजन लगाया वैक्यूम को सील करने और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ब्रेनन ने एक सिंगल गंबल पर दोनों गायरोज को फिट किया जिससे ये ट्रेन दोनों साइड पर रोटेट करने लगी और स्टेबल भी हो गई। गायरो स्टिक के एक्सल्स के ऊपर और नीचे 2 गाइड प्लेट्स लगा दी गई जो कि ट्रेन के चेसिस से अटैच होती थी। जब भी ये ट्रेन मोड़ काटती तो प्लेट्स इन मोटर्स को रोटेट करने में हेल्प करती थी। अब ये जुगाड़ काम तो कर चुका था, बट ब्रेनन ने देखा कि इसके ऊपर और नीचे होने की वजह से आवाज यानी नॉइज काफी बढ़ रही थी, जिससे इसके ऊपर बैठे पैसेंजर्स भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसने पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। बदले गए मैकेनिज्म में गायरो का राइट एक्सल एक्टीटर राड को कंट्रोल करता था। ये राड एक लीवर और 2 वाल्व्स के साथ लिंक था जो कि हवा यानी एयर के बहाव को कंट्रोल करती थी। हवा का ये प्रेशर 2 पाइप से होता हुआ एक बड़ी सी ट्यूब में इंटर होता था और इन दोनों गायरोज के दरमियान मूव करने वाली इस ट्यूब के अंदर लगी थी एक गियर रैक जो कि इसको रोटेट करने में मदद देती थी। इस प्रोसेस में हवा न्यूमेटिक सिस्टम की तरह एक्ट कर रही थी और कम फोर्स से ज्यादा फोर्स में बदल रही थी। जब भी हवा का प्रेशर इस पिस्टन पर पड़ता तो ये ट्रेन मूव करती थी और आगे की तरफ चलती थी। अब एक टाइम के लिए मानो तो ये इन्वेंशन काफी अच्छी थी और कंफर्टेबल भी थी और कम खर्चा भी था इसमें। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर 2 ट्रैक वाली यानी 2 पटड़ियों वाली ट्रेनें काफी आम हो गई, तो लोगों को उनके अंदर बैठने में ज्यादा मजा आने लगा और टाइम के साथ साथ ये ब्रेनन मोनो रेल की कदर काफी कम हो गई और आखिरकार इसको बंद करना पड़ा। खैर छोड़ो दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।